इस वीडियो में हम स्थितिज ऊर्जा और विशेष रूप से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को और अधिक गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और हम इसकी स्थिति को ऊर्ध्वाधर दिशा में वर्टिकल डायरेक्शन में बदलते हैं। हम ये मान रहे हैं कि हम पृथ्वी पर हैं जहां गुरुत्वीय क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड g है और ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थिति में परिवर्तन डेल्टा y है। अब ये वस्तु जिसका द्रव्यमान m है अपनी इस नई स्थिति पर पहुंच गई है, तो इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? हमने पहले देखा है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु के द्रव्यमान, गुरुत्वीय क्षेत्र और ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थिति में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें हम इस वीडियो में और अधिक बारीकी से देखेंगे। पहली तो ये कि हमने गुरुत्वीय क्षेत्र को स्थिर मान लिया है और ये बात तब तक सही भी है जब तक हम पृथ्वी की सतह के पास हैं। दूसरा, हम हर चीज़ को सापेक्षिक रूप से यानी रिलेटिवली देख रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सटीक मान निकाल सकें? इसे समझने के लिए चलिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को देखते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि यदि हमारे पास दो वस्तुएं हैं जिनमें से एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है और उनके द्रव्यमान केंद्रों के बीच की दूरी r है, तो गुरुत्वाकर्षण बल Fg का परिमाण होगा, ये बल इस वस्तु पर इस दिशा में कार्य कर रहा है और दूसरी वस्तु पर समान बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण होगा गुरुत्वीय स्थिरांक g गुणा दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों का गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी r का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि यदि हम ये देखना चाहें कि m2 द्वारा उत्पन्न ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, तो हम दोनों पक्षों को m1 से विभाजित कर सकते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड असल में स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g गुणा ये कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए गुणा m2 बटे r स्क्वायर होगा। अब इसकी मदद से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक निरपेक्ष सूत्र यानी एब्सोल्यूट फॉर्मूला बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ug, यहाँ कैपिटल G का उपयोग करते हैं, तो ये बराबर होती है वस्तु के द्रव्यमान, इसे यहाँ पर m1 मान लेते हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ क्या है, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, यानी m1 गुणा g गुणा m2 बटे r स्क्वायर गुणा जो वस्तु ग्रेविटेशनल फील्ड उत्पन्न कर रही है उसके द्रव्यमान केंद्र से हमारी वस्तु की ऊंचाई डेल्टा y। अब इसका क्या अर्थ है? तो यदि हम इसे पृथ्वी मान लें तो हम ये देखेंगे कि हम पृथ्वी के द्रव्यमान केंद्र से कितनी ऊंचाई पर हैं, तो हम इसे r से गुणा करेंगे, तो नीचे का एक r इस ऊपर वाले r से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बस r बचेगा। अब सोचिए कि यदि r अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? पहले तो ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या होता है जब r अनंत की ओर बढ़ता है? तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे r बढ़ता है ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य के करीब पहुंच जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ हमारी इक्वेशन में ऐसा नहीं हो रहा। तो इसलिए इसे ठीक करने के लिए हम यहाँ एक ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं, इससे हमारी समस्या हल हो जाती है। इसका अर्थ है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ऋणात्मक होगी, लेकिन जैसे जैसे r बढ़ता है ये कम ऋणात्मक होती जाएगी, यानी बढ़ती रहेगी और अनंत पर जाकर के ये शून्य के बराबर हो जाएगी। तो इसे फिर से लिख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा ug ये बराबर होता है गुरुत्वीय स्थिरांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g गुणा पहली वस्तु का द्रव्यमान गुणा दूसरी वस्तु का द्रव्यमान बटे r। ये काफ़ी कुछ न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के जैसे ही दिखता है, लेकिन यहाँ एक तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के आगे ऋणात्मक चिन्ह है, दूसरे r स्क्वायर के बजाय केवल
आर से विभाजित किया गया है। अब ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। हमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए एक निरपेक्ष सूत्र यानी एब्सोल्यूट फॉर्मूला मिल गया है और ये हमारे सभी आवश्यक गुणों को, सभी आवश्यक रिक्वायरमेंट्स को संतुष्ट करता है। इससे इस विचार की पुष्टि होती है कि जैसे जैसे आर बढ़ता है स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है यानी कम ऋणात्मक होती है, और जब आर अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा शून्य की ओर बढ़ती है। तो इस वीडियो में हमने ये सूत्र निकाला और अब आगे की वीडियो में हम इसका उपयोग करना सीखेंगे।